वह दुनिया के सबसे कंजूस लोगों में से एक था। जब भी वह सुपरमार्केट जाता तो सिर्फ वही चीजें खरीदता जो छूट पर होतीं, आमतौर पर वो जिनकी एक्सपायरी डेट करीब होती। बिल चुकाने का वक्त आता तो वह मोटा सा कूपन बुकलेट निकाल लेता। पानी का बिल बचाने के लिए उसने अपने वाटर मीटर को सिर्फ 8 सेंट में एडजस्ट करवाया था और नल को इतनी धीरे खोलता कि बस कुछ बूंदें ही निकलतीं। टूथपेस्ट की ट्यूब खत्म होने पर वह लकड़ी की सींक से उसे खुरच खुरच कर आखिरी हिस्सा तक इस्तेमाल करता। माता पिता की आत्मा के लिए अगरबत्ती जलाते वक्त भी वह एक अगरबत्ती को 3 टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग बार इस्तेमाल करता। नाश्ते में वह सिर्फ एक अंडा खाता ताकि रोज का खर्च $5 से ज्यादा न हो। ऐसे ही 30 सालों तक बेहतरीन बचत करने के बाद उसने आखिरकार $1 मिलियन जमा कर ली। उसे लगा अब वह सुकून से रिटायर होकर जीवन का आनंद ले सकेगा। लेकिन अगले ही दिन वह अचानक लिफ्ट में गिर पड़ा। हॉस्पिटल में जांच हुई तो बताया गया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह दूसरी अस्पताल में गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि एक और जांच करनी होगी, जिसकी कीमत $10 से ज्यादा थी। यह सुनकर वह फिर से पहले अस्पताल लौट गया। जांच में देरी होने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। यह सुनकर वह टूट गया। वह अपने माता पिता की कब्र पर गया और सारी तकलीफें वहां उड़ेल दीं। फिर उसने बैंक से अपनी सारी बचत निकाल ली और अपने पुराने दोस्तों को शहर के सबसे शानदार होटल में लेकर गया। सबने मिलकर वे सारे व्यंजन खाए जो पहले कभी नहीं खा पाए थे। उसने $800 प्रतिदिन किराए वाली स्पोर्ट्स कार ली और गेम सेंटर से इतने टोकन खरीदे कि एक पूरा शॉपिंग कार्ट भर गया। केटीवी क्लब में उन्होंने सैकड़ों बोतलें शराब की मंगवाईं। जब सब नहीं पी सके तो वेटरों को भी साथ में जश्न मनाने बुला लिया। सबने खुलकर मस्ती की। इसके बाद वह एक अंतिम संस्कार केंद्र गया और अपने लिए सबसे बड़ा दफन स्थल चुना, जिसकी कीमत $1 लाख थी। उसने वही मेकअप सर्विस भी करवाई जो आमतौर पर शवों पर की जाती है। आखिरकार अपने आखिरी दिन वह घर लौटा। वहां उसे कुछ एक्सपायर्ड हैम मिला। बिना सोचे समझे उसने खाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने उसे फिर अस्पताल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो डॉक्टर ने बताया कि जिस मशीन से उसका ब्रेन ट्यूमर पता चला था वह खराब थी। असल में उसे कोई ट्यूमर नहीं था। जो लक्षण थे, उल्टी, सिर दर्द, बेहोशी, सब एक्सपायर्ड खाना खाने से हुई फूड पॉइजनिंग थी। पार्ट 2 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जरूर आएं।